यकीनन फखरुल मुहद्दिसीन की जात वो जात थी कि जब वो मसनद खिलाफत में जलवा अफरोज होते थे तो बैठे हुए उलमा भी उनकी बात उस तरह समझते थे जैसे वो समझाना चाहते थे और मजमे में मौजूद एक आम आदमी भी उनकी बात समझ जाएगा। बहुत अच्छा कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिही व सहबिही व उलमाए उम्मतिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहिल करीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हादिल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम और आप उस अजीम हस्ती के उर्स में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हम ज़माना उलमा में एक इनफिरादी मकाम अता फरमाया था। आज उनके विसाल शरीफ को 40 साल का अरसा गुजर गया। हजरत के जानशीन हजरत अल्लामा मौलाना फजल रसूल आज़मी साहब और उनके साहबजादगान खास तौर से मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मेराजुल नबी आज़मी साहब हमारे करम फरमा है। इनका हुक्म हुआ कि दादा जान के उर्स शरीफ में इस बार आपको तकरीर करना है और घोसी जैसी अजीम जगह पर उलमा के दरमियान कुछ बोलना ये अच्छे अच्छे बोलने वालों का इम्तिहान होता है। सच्ची बात यह है कि इन्हीं उलमा के कदमों की खिदमत की बरकत से हम लोगों को बोलना आया है, वरना हम जैसे गांव देहात के लोग जिनके खानदानों में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, आज अगर उलमाए किराम के दरमियान बैठ करके कुछ बोल रहे हैं तो ये हकीकत में उलमा की खिदमत ही की बरकत है।
इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किताब मुक़द्दस कुरान करीम के जरिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को बुलंद फरमा देता है और इसी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कुछ कौमों को पस्त भी फरमा देता है। उलमा को कुरान करीम के इल्म की बरकत से, कुरान करीम की खिदमत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी बुलंद रुतबा बनाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में उलमा के लिए जो खास मर्तबे रखे हैं वो तो हमारे उलमाए किराम से आप बारहा सुनते रहते हैं। फखरुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी नक्शबंदी कादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी शख्सियत पर अगर खिताब किया जाए तो जाहिर सी बात है कोई एक खिताब तो नाकाफी ही होगा, क्योंकि अगर उनकी शख्सियत का सिर्फ कोई एक पहलू होता तो उस पहलू पे एक तकरीर कर दी जाती है और उसके बाद बात मुकम्मल हो जाती। मगर बात यह है कि वो तो हश्त पहलू शख्सियत है। एक पहलू पे गुफ्तगू करेंगे तो दूसरा गोशा कहेगा मेरे बारे में क्यों छोड़ दिया, उस पर गुफ्तगू होगी तो तीसरा गोशा पुकारेगा मुझ पर गुफ्तगू की जाए। आप हजरात देखते होंगे अपने समाज में, अपने मुआशरे में अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला नबियों का वारिस बनाता है, यानी आलिम। उनमें भी कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कुरान की खिदमत करने वाले होंगे, यानी हाफिज होंगे, कारी होंगे, दरसगाहों में बच्चों को हिफ्ज की तालीम दे रहे होंगे। उनमें फ़क़ाहत आपको नहीं मिलेगी, उलमा में उनका शुमार नहीं हो रहा होगा। कुछ ऐसे बंदे होंगे कि जो उलमा होंगे लेकिन वो दरसगाहों में किताबें पढ़ा रहे होंगे, उनकी जिंदगी का एक सांचा दरसगाहों में किताबें पढ़ाने से मुतल्लिक होगा। वो तकरीरें नहीं करते होंगे, वो किताबें नहीं लिखते होंगे, वो और दीगर फील्ड में काम नहीं करते होंगे, बस उनकी पूरी जिंदगी दरसगाहों में गुजर जाती है। उनकी खिदमतों की कद्र करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दरसगाहों में बैठ करके इल्म हासिल करने वाले लोग आगे चल के कौम के रहबर और रहनुमा बना करते हैं। तो उनकी खिदमतें बिलाशुबा अपनी जगह पे मुसल्लम है, जो दरसगाहों में पढ़ाया करते हैं, जो दरसगाहों में दर्स व तदरीस अंजाम दिया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे उलमाए किराम भी आपको मिलेंगे जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की ताकत दी होगी, जो किताबें लिखते होंगे, जिनकी तसनीफात से जमाने को फैज मिल रहा होगा, जिनके कलम के जरिए लोग बहुत सारी चीजों का इल्म हासिल कर रहे होंगे, बहुत सारा फैज उन्हें उनके कलम के जरिए लोगों को मिल रहा होगा। तो उलमा में भी आप अगर गौर करें तो कई तरह के उलमा होंगे। कोई दरसगाह से जुड़ा हुआ आलिम दीन होगा, कोई कलम के जरिए किताबें लिखने वाला होगा। किताबें लिखने वाले हमारे मुसन्निफीन में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे होंगे जो तकरीर नहीं कर पाते, यानी अगर उनसे कह दिया जाए कि अगर घंटा भर आपको शानदार तकरीर करनी है तो तकरीर नहीं कर सकते, ऐसा होता है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि एक तरफ है दरसगाहों में पढ़ाना, दूसरी तरफ है स्टेजों पे तकरीर करना, और तीसरी तरफ है हाथ से कलम से किताबें लिखना। बहुत कम ऐसे उलमा आपको मिलेंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों फनून में कमाल अता फरमाता है, और बहुत कम उनमें भी ऐसे मिलेंगे जो अपने जमाने में तीनों फनून में मुमताज हुआ। बेशक बेशक हक है। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात मुबारक बिलाशुबहा उन लोगों में है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान की ताकत भी अता फरमाई थी, कलम की ताकत भी अता फरमाई थी, और तस्गाह की कुव्वत तस्खीर भी अता फरमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बैक वक्त एक शानदार मुदर्रिस भी थे, और बैक वक्त एक शानदार खतीब और मुकर्रिर भी थे, जिंदाबाद। उसी वक्त एक शानदार मुसन्निफ और मुअल्लिफ भी थे, जिनके कलम से अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से 2 दर्जन से ज्यादा किताबें। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही नहीं,
एक होता है ना कि भाई जब आदमी काबिल आलिम होता है तो फिर वो अपने मेयार से बहुत नीचे उतर के आम फहम बातें नहीं कर पाता। यानी उसका एक इल्मी मेयार होता है, उसका एक मकाम होता है, वो अपने इल्मी मकाम और मर्तबे के एतबार से बातें करता है। फिर बहुत सारे उलमा ऐसे होते हैं जो अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से जब बात करते हैं तो फिर सामने बैठे हुए लोग उनकी बातें समझ ही नहीं पाते। सामने बैठे हुए लोग फिर उनकी बातें समझ नहीं पाते। बहुत ज्यादा काबिल आलिम जब होता है तो कभी कभी लोगों को ये शिकायत होती है, हजरत ने कौन सी तकरीर थी, कुछ समझ ही में नहीं आई, बात पूरे तौर पे समझ ही में नहीं आती। ये क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला अपने इल्मी मकाम और मर्तबे के एतबार से बोल रहा होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई नक्स और ऐब नहीं है भाई। उनका इल्म, उनका मकाम, उनका मर्तबा वो अपने मेयार के हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। कमी तो हमारे और आपके अंदर है कि हमारे अंदर उनकी बातों को समझने की सलाहियत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे ऐसे बंदे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे उलमा भी होते हैं कि इल्मी मकाम तो उनका आसमान पर होता है, मगर जब गुफ्तगू करते हैं तो जमीन पे बैठा हुआ एक अदना फर्द भी उनकी गुफ्तगू समझ जाया करता है। बारीक से बारीक, मुश्किल से मुश्किल बातें भी जो दर हकीकत उलमा की हुआ करती हैं, वो जब मसनदे खिताबत पे बैठते हैं तो रब तबारक व तआला की दी हुई कुव्वत से वो बारीक से बारीक मसाइल भी आम से आम, जाहिल से जाहिल इंसान को भी समझा लिया करते हैं। यकीनन फखरुल मुहद्दिसीन की जात वो जात थी कि जब वो मसनदे खिताबत पे जलवा अफरोज होते थे तो बैठे हुए उलमा भी उनकी बात उस तरह समझते थे जैसे वो समझाना चाहते थे, और मजमे में मौजूद एक आम आदमी भी उनकी बात समझ जाए। बहुत अच्छा कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये कमाल कि सामने बैठे हुए लोगों में हर आदमी हमारी बात समझ जाए, वो भले से इल्मी बात हो, भले से कोई दलील हो, भले से कोई बारीक बात हो, हर आदमी समझ जाए। ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला गिने चुने बंदों को अता फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की समझ के हिसाब से बात किया करो, लोगों की समझ के हिसाब से बात किया करो, लोगों की अक्ल और समझ जिस मेयार की हो उसी हिसाब से गुफ्तगू करो। किसी किसानी खेती वाले इलाके में जाओ, अब वहाँ सामने किसान आकर के बैठे हो तो जाहिर सी बात है हजरत की तकरीर वो लतीफा याद आता है। मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, कहीं जाओ तो फिर उनके मेयार के हिसाब से गुफ्तगू करो। हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका अता फरमाया था कि जहाँ जाते थे सामीईन की नफ्सियात पहचान करके उनकी अक्ल के मेयार के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान के तूल अर्ज में, शहरों में, देहातों में, कस्बों में, बाजारों में, हर जगह ये हस्ती एक साथ तौर पे मकबूल थी। जहाँ जाते थे अपने खुतबात का जलवा भी कर करके आते थे और जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत अजीज़े गिरामी कद्र मौलाना मिराजुन नबी साहब ने 2 हफ्ता पहले कहा था कि हजरत की तसनीफात पे गुफ्तगू कीजिएगा, हजरत ने जो किताबें लिखी हैं उस पे गुफ्तगू कीजिएगा। सही बात तो ये है कि बड़ों की लिखी हुई किताबों पे गुफ्तगू करने का हक भी बड़ों का। सच्ची बात ही है, जैसे लोग नौ उम्र हैं, कम इल्म है, बड़ों की किताबों पे क्या गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन आप देखें जरा, बस थोड़ा बहुत अपनी छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हजरत के कलम से जो किताबें निकली हैं वो किसी एक फन पे नहीं है। ये हो कि भाई आप दरसगाह में बैठे हैं, इल्मे नौ पढ़ा रहे हैं, यानी अरबी ग्रामर जिसे आप कह लीजिए, नौ सर पढ़ा रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट हो गए, आपने उसी पे किताबें भी लिख दी। हजरत शेखुल मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन में आला मकाम के होंगे। मुहद्दिस यानी भाई, अब ये तो उलमा की बस्ती है, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं, मैं अपने अवाम से कह रहा हूँ कि भाई मुहद्दिस जो इल्म हदीस का माहिर, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुतल्लिक जो इल्म है, जितने भी उलूम हैं उनके जो माहिर होते हैं उन्हें मुहद्दिस कहा जाता है। अब इनकी पहचान एक मुहद्दिस की
आम तौर से जहां रहे शेखुल हदीस के मनसब पे फायद रहे, हदीस की किताबें पढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी दरस तदरीस में गुजरी, वाज़ो खिताबत में गुजरी, मदरसों की तामीर और तरक्की में गुजरी। हालात जिंदगी देखिए आप, आज हम लोग तो आराम पसंद लोग हो गए हैं, चाहते हैं कितना आराम मिल जाए, मगर ये हमारे अकाबिर थे कि जिन्होंने, मैं वही सोचा करता हूँ, अभी हमारे इलाके में भी हजरत की बहुत सारी तकरीरें हुई हैं, बड़ों से हमने सुना है, हम लोग तो पैदा भी शायद नहीं हुए थे जो हजरत का विसाल हो गया, बहुत सारी तकरीरें हुई। लोग बताते हैं कि मतलब उस जमाने में आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले, जबकि सवारी का इंतजाम नहीं होता था, आमद और रफ्त की ऐसी सहूलत नहीं होती थी, उस जमाने में हमारे अकाबिर देहातों में जहां सवारियां नहीं चलती थी वहां भी जा जा करके तकरीर किया करते थे। कितनी मुश्किलात उठाई होंगी एक एक सफर में। अब प्रोग्राम किसी दूर उस्ताद गांव और देहात का हो, तकरीर के लिए हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवारियों का इंतजाम नहीं, कितना पैदल चलना पड़ा होगा, साइकिल पे पीछे बैठ करके जाना पड़ा होगा, साइकिल पे पीछे बैठ करके। आज हम और आपको कोई बैठा ले तो हमें तौहीन समझ के उतर जाएंगे, ये हमारी बेअदबी कर रहा है। मोटरसाइकिल पे बैठना गवारा नहीं करते लोग जल्दी, कि हम तो बड़े खतीब हैं, हम तो ये, हमारे लिए स्पेशल गाड़ी होनी चाहिए। और हमारे अकाबिर की क्या शान, क्या लिल्लाहियत थी, क्या खुलूस था, दीन मोहम्मदी से क्या वफादारी थी कि वो दूर से दूर गांव से अगर उनकी दावत आती थी कबूल कर लेते थे, और कितनी भी मुश्किल सफर में क्यों ना हो, जहाँ रास्ते में क्यों ना हो, जाने में क्यों ना हो, सारी मुश्किलात अल्लाह और रसूल की खातिर बर्दाश्त। और शहरों में भी वही मकबूलियत, देहातों में भी वही मकबूलियत। अल्लाह और रसूल की खातिर पूरे मुल्क में दौरे करते, तकरीरें करते, दरसगाहों में पढ़ाते। जिस मदरसे में रहे, हजरत तो कई मदरसों में रहे, बड़े बड़े इदारों में खिदमत अंजाम दी। और एक बात और बता दूं, ये तो कमाल है कि इंसान बड़े इदारे में एक मुदर्रिस के तौर पे, एक खादिम के तौर पे रह करके खिदमत अंजाम दे, उस मदरसे से निस्बत जुड़ जाने के सबब आदमी भी बड़ा हो जाता है। आदमी भी बड़े इदारे से आदमी जुड़ा तो खुद भी बड़ों में शुमार होने लगता है। लेकिन यकीनन ये निस्बत इंसान को एक पहचान दे देती है। आदमी का इल्म अगर बड़ा है फिर वो अपनी जाती हैसियत में अपनी पहचान बना लिया करता है, लोगों में एक इनफरादी शनाख्त उसकी बन जाया करती है। लेकिन असल कमाल ये है कि बंदा जिस इदारे में गया है, जब गया था तो वो छोटा था, और जब वहां से आए तो उसको बड़ा बना करके निकल के आए। ये कमाल है। और ये कमाल कि आदमी जहां जाए वहां मकतब पाए, और जब आए तो दारुल उलूम और जामिया बना करके आए। ये खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत को अता फरमाई थी। दारुल उलूम शाह आलम अहमदाबाद हो या जोधपुर का वो मदरसा हो जो आज दारुल उलूम इज़ातिया के नाम से मशहूर और मारूफ है, हजरत गए तो एक मकतब से उठा उसे दारुल उलूम बना कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फखरुल मुहद्दिसीन उर्से आज़मी। दारुल उलूम शाह आलम अहमदाबाद कितना मशहूर मदरसा है। हजरत ने खुद लिखा है कि मतलब जितनी मेहनत मैंने इस इदारे को बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए की है, इतनी मेहनत ना पहले कभी की है ना आगे कभी कर सकता। तो दोस्तों, ये हमारे अकाबिर जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और रसूल की खातिर खर्च की है, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए खर्च की है, अल्लाह और रसूल की रज़ा के कामों में लगाई है। यही वजह है कि आज हम जैसे नाकारा लोग, हम बाद में आने वाले लोग इन हजरात के जिक्र को अपनी सआदत समझते हैं, अपनी सआदत। इन्होंने अपने को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया, तो बाद में आने वाली नस्लें इनका जिक्र करना अपने लिए सआदत उखरवी का जरिया समझती हैं। बाद में आने वाले लोग फख्र करते हैं, हमारे अकाबिर ऐसे थे, उलाई का आबाई फजीनी, ये हमारे आबा अजदाद है। अगर तुम्हारे पास है कोई तो ला करके दिखाओ कि तुम्हारे यहाँ भी कोई ऐसा हो। हमारे आबा अजदाद तो वो है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर कुर्बान कर दी हैं। अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए, दीन की खिदमत के लिए मुल्क के तुलो अर्ज में ना जाने कहां कहां जा करके दीन का पैगाम फैलाया है, वो वाज़ो नसीहत की है, सुन्नियत की हिफाजत की है, मदारिस कायम किए हैं, दर्स दिया है, दीन की
तबलीग की है, ना जाने कितनी मुश्किलात दीन की खातिर बर्दाश्त की है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इनकी की हुई खिदमतें कबूल हुई। यही वजह है कि आज इनके इल्म का फैजान पूरी दुनिया को मिल रहा है। आज इनकी लिखी हुई जिंदाबाद सीरतुल मुस्तफा को आप ले लीजिए। सीरतुल मुस्तफा वो किताब है जो बिलाशुबा मकबूल किताबों में है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि ये मकबूल किताबों में है। आज पूरी दुनिया में कितनी जुबानों में ये किताब तर्जुमा हो चुकी है। उर्दू जुबान में हजरत ने लिखी, और जब लिखी थी ये किताब तो हजरत ने शायद सोचा भी ना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस किताब को ऐसी मकबूलियत अता फरमाएगा कि एक वक्त आएगा कि सुन्नियों के घर घर में मेरी ये किताब पाई जाएगी। रसूलुल्लाह की सीरत तय्यबा से वाक़ियत के लिए लोगों को अगर सबसे जल्दी और सबसे आसान मस्दर और किताब की सूरत में कोई हवाला तलाश करना होगा, सबसे पहले मुसलमानों के घर घर में सीरतुल मुस्तफा नामी किताब देखी जाएगी। आप गौर करें कि उर्दू जुबान में हजरत ने किताब लिखी, मगर ये किताब आपको हिंदी में भी मिलेगी, ये किताब आपको अंग्रेजी में भी मिलेगी, ये किताब आपको और भी कई जुबानों में तर्जुमा शुदा मिलेगी। ये यकीनन हजरत के खुलूस की बरकत है और रसूलुल्लाह की सीरत की खिदमत की बरकत है कि अल्लाह तबारक तआला ने उनकी किताब को मकबूलियत ताम्मा और दायमाता फरमाई है। सीरतुल मुस्तफा नामी किताब हम अपने घरों में पढ़ते रहे हैं, हमारे अक्सर घरों में सीरतुल मुस्तफा पाई जाती है। हजरत की लिखी हुई इस किताब की खूबी है कि ये किताब ना तो बड़ी मुख्तसर है और ना ही बड़ी लंबी चौड़ी और मोटी है कि आदमी मोटी किताब देख करके कहे इतनी मोटी पढ़ेगा कौन, इतनी मोटी और इतनी मुख्तसर भी नहीं है कि सीरत के तमाम अहम गोशों से वाकफियत ही ना हो सके, इतनी पतली रहे, इतनी मुख्तसर रहे कि आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से वाकफियत ही ना हासिल कर सके। इसलिए हजरत ने मुतवस्सित ज़खामत की एक बेहतरीन और उम्दा सीरत की किताब लिखी, और अंदाज़े बयान वही प्यारा कि आलिम तो समझ ही जाता है, आम आदमी भी उसको समझ जाया करता है। कोई मुश्किल नहीं होती है किताब समझने में। हजरत की तमाम किताबों की ये खूबी है, तमाम किताबों की जितनी किताबें मेरी नजरों से गुजरी, हजरत की कई किताबें मैंने पढ़ी। मुझे तो खास तौर से 3-4 किताबें हजरत ने, वैसे तो सारी 24-25 किताबें जो हजरत ने लिखी है सब माशाअल्लाह, मगर सीरतुल मुस्तफा मुझे इस हैसियत से काफी मुमताज दिखती है कि ये एक मीडियम साइज की सीरत की मोतबर रिवायात पर मुश्तमिल एक अच्छी किताब है, जिसको मुसलमानों के घर घर में रखा जाना चाहिए और मुसलमानों की नौजवान नस्लों को देना चाहिए कि पढ़ो अपने नबी और अपने महबूब की सीरत इस किताब में पढ़ो। हिंदी में भी मुयस्सर, इंग्लिश जानते हो इंग्लिश में भी मुयस्सर है, उर्दू में भी मुयस्सर है। आज तो अफसोस ये है कि हमारी नई नस्ल उर्दू से भी दूर होती जा रही है, उर्दू भी पढ़ना नहीं जानते, मगर ये आम फहम उर्दू में है। अगर आप वाकिफ होना चाहेंगे तो आप मुताला करें, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तमाम किताबों के हजरत की तमाम किताबों में ये खुसूसियत पाई जाती है कि किताबें आम फहम है, आम तौर से समझ में आ जाया करती हैं। सीरतुल मुस्तफा हो गई, औलियाए रिजालुल हदीस जो मुझको काफी पसंद है। अल्लाह का शुक्र है हदीस शरीफ से मशगूलियत मुझे भी है और मुझे हदीस के उलूम से मुतल्लिक खिदमतें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद आती हैं। हदीस पर जो हजरत की किताबें हैं उनमें औलियाए रिजालुल हदीस बहुत पहले मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। पसंद इसलिए आई कि एक मुनफरिद किताब है, एक अलग पहलू से लिखी गई किताब है। हमारे उलमाए किराम बताएंगे कि हदीस के जो रावी हुआ करते हैं, यानी हदीस की किताबों में आप सुनते होंगे हद्दसना फुला व अखबरना फुला, इस तरह से जो नाम आते हैं, हमसे हदीस बयान की फुला ने, हमें खबर दी फुला ने, हमसे हदीस बयान की फुला ने, ये जो नाम आया करते हैं हदीस बयान करने वालों के, इन्हें हदीस का रावी कहा जाता है, रिजालुल हदीस कहा जाता है, हदीस बयान करने वाले अफराद कहा जाता है। हदीस के रावी और हदीस के रिजाल जो हुए हैं लाखों की तादाद में हुए हैं, लाखों की तादाद में उन रिजाले हदीस में, रावियाने हदीस में बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का मनसब अता फरमाया, विलायत का रुतबा अता फरमाया, अपना वली बनाया। बहुत सारे अब्दाल उनमें गुजरे हैं, बहुत सारे अखवास भी उनमें गुजरे हैं, बहुत सारे अपने अपने जमाने के, अपने अपने खुद और इलाके के औलिया किराम भी उनमें
गुजरे हैं, एक किताब कोई ऐसी हो जिसमें रिजालुल हदीस के औलिया का तस्करा हो, रावियाने अहादीस के औलिया का तस्करा हो। खुसूसी तौर पे ऐसी कोई किताब मेरी नजर से ना अरबी में गुजरी थी ना उर्दू जुबान में गुजरी थी। मैंने इस मौजू पर पहली किताब अगर कोई देखी है तो अल्लामा मुस्तफा अज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह की देखी है, औलिया रिजालुल हदीस, जिसमें हदीस के रावियों में जो वली थे उनको अलग से किताबी सूरत में उनका तस्करा मुरत्तब करके उनके मुख्तसर अहवाल लिखे गए हैं। और इसके अलावा उनकी करामात का भी जिक्र किया गया है, उनके कुछ अहवाल का भी जिक्र किया गया है और उनकी बाज़ सीरत और बाज़ खूबियों का भी तस्करा किया गया है। ये एक मुनफरिद किताब है जो हजरत के कलम से निकली है और ये एक मुनफरिद मौजू पर है जिसकी कोई नज़ीर और मिसाल किसी और जुबान में भी हमारी नजर से कम नहीं गुजरी है। इस तरह से और बहुत सारी किताबें जो हजरत ने तसनीफ की हैं। आप सोचें जरा कि हजरत ने आज से 50 साल पहले मुकर्रिरों के लिए किताबें लिखी, मुकर्रिरों के लिए किताबें लिखी। अब आप बताइए एक बात कि हजरत की नजर थी इस पर कि आगे चल के लोग तकरीरें रट रट के तकरीर करेंगे और रट के जब तकरीर करेंगे तो अवाम के सामने मोतबर चीज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, मुस्तनद बात जानी चाहिए। इधर उधर की बेसर पैर की बात है, जैसा आजकल मुकर्रिर लोग तकरीरों में बयान करते हैं, वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो रही होती है, बाद में क्लिप आती है हजरत ही कहाँ लिखा है। अब पता चला मुकर्रिर साहब बयान कर रहे हैं कहीं और, हवाला पूछा जा रहा है हजरत से कि हजरत आप बताइए ये कहाँ लिखा हुआ है। हुजूर शारे बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी आबादी की अल्हम्दुलिल्लाह घोसी शरीफ में अकाबिर औलिया किराम कई सदियों से उलमा और औलिया का मरकज है। यहाँ किसी हस्ती के बारे में कुछ कहना हकीकत में सूरज को चिराग दिखलाना है। हाँ भाई, हम लोग अगर बयान करना चाहें बड़ों का मर्तबा और मकाम तो बेअदबी हो जाएगी, उनका मकाम और मर्तबा बयान न कर पाए। हुजूर शारे बुखारी की आदत करीमा थी, इस तरह जब किसी मुकर्रिर की बयान की हुई उल्टी सीधी बात लिख करके लोग इस्तिफ्ता करते थे, दारुल इफ्ता में सवाल आता कि हजरत ये फलाने मुकर्रिर साहब ऐसा ऐसा बयान करके गए हैं, आप बताइए ये कहाँ लिखा है। तो कभी कभी हजरत फरमाते जवाब में कि उसी खतीब को पकड़ के पूछो कि कहाँ लिखा है। बयान करके कोई जाता है और परेशान हमको करते हैं। तो आजकल तो आप सुनते होंगे मुकर्रिर लोग तकरीरों में ना जाने क्या क्या बेसर पैर की बातें भी बयान कर दिया करते हैं और फिर उसके बाद अपनी भी रुसवाई करते हैं और हमारे मसलक व मजहब की रुसवाई का सामान भी कर देते हैं। हमारे मसलक व मजहब की भी रुसवाई होती है, गैर मोतबर गैर मुस्तनद बातें बेसर पैर की बातें करते हैं। तो हजरत की नजर इस पे थी कि खिताबत तो ऐसा पेशा है जहाँ नाअहलों का भी जमघटा होने वाला है, नाअहलों का भी जमघटा होने वाला। भाई 50 साल पहले बात दूसरी थी, 50 साल पहले 60 साल पहले 70 साल पहले उलमा तकरीर करते थे, हमारे अकाबिर उलमा तकरीर करते थे, अवामी तकरीर भी कर लेते थे, उलमा वाली तकरीर भी कर लेते थे सबके लिए। और जब वो तकरीर करते थे तो बातें मुस्तनद होती थी, मोतबर होती थी, गैर मोतबर बातों का वहाँ पे कोई गुजर नहीं हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है कि अब आगे चल के जब स्टेज नाअहलों के कब्जे में आया और तरह तरह के लोग जो इल्म के आयन से भी वाकिफ नहीं वो भी आज स्टेजों पे बैठ के तकरीरें कर रहे होते हैं। हजरत की नजर गालिबन इस पे थी कि लोग आएंगे और 2-4 सफा रट के फिर स्टेज के शहंशाह बन जाएंगे, स्टेज पे जा करके फिर वो गरज रहे होंगे। हजरत ने मोतबर रिवायात पर मुश्तमिल तकरीर की 5 किताबें लिखी कि चलो तुम्हें रट के तकरीर करना है, लो तुम्हारे लिए हाजिर है, लो तुम्हारे लिए मौजूद है। बहाना ना रहे तुम्हारे पास कि हमें तो बड़ी बड़ी किताबों से हवाले निकाल के तकरीर करना नहीं आता, तो अब हम क्या करें, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम जो आता है वो बोल जाते हैं। बहाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। हजरत ने तुम्हारे लिए मोतबर रिवायात पे मुश्तमिल 5 किताबें लिख के दी थी ताकि अगर तुम रट की तकरीर करना चाहो तो हजरत की किताब से तुम कर सकते हो। और एक बात बताओ कि हमारे अकाबिर हमारे उलमा ने, हमारे खुतबा ने, जो हमारे मुस्तनद उलमा थे, कभी ये नहीं चाहा था कि हमारे अवाम को गलत तालीम मिले, गलत पैगाम मिले।
आप बताइए कि हमारे लोगों की वजह से, स्टेज के लोगों की वजह से मजहब व मसलक की जो बदनामी होती है, हमारे अकाबिर होते तो बर्दाश्त करते। आज हम और आप तो सुन के बर्दाश्त कर ले जाते हैं। कितने लोग हैं जो टोकते नहीं, और अगर टोक दिए तो झगड़ा हो जाए। खतीब साहब अपनी बेइज्जती समझ लेंगे। रुजू नाम की तो कोई चीज रह नहीं गई कि चलो गलती हो गई भाई वापस लेते हैं अपनी बात। आजकल मामला ये है कि लोग उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जो चाहते हैं बयान कर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक दौर वो भी था जब हमारे अकाबिर जमीन पे जलवा अफरोज थे। उस जमाने में कोई उल्टी सीधी बात बोल करके कहीं जा नहीं सकता था। स्टेज पे रोक दिया करते थे, टोक दिया करते थे, और तौबा के लायक बात होती थी तो स्टेज पे तौबा करवाते थे। वो भी क्या लोग थे कि बड़ों की हुक्म के आगे सर झुका देते थे और अपनी गलती मानते थे और वहीं तौबा कर लिया करते थे। और याद रखिएगा, और वो दौर ऐसा था कि बड़ों की बातों पे भी लोग एतराज कर देते थे। मुझको याद आता है हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज उर्स है, हजरत की एक तकरीर गोरखपुर में हुई। और हमारे उलमा जानते होंगे, जुमा की नमाज के बाद मजमा था, ऐलान हो गया कि हजरत की तकरीर होगी। जुमे से पहले नहीं, जुमे के बाद, क्योंकि हजरत की तकरीर जब होगी तो जाहिर सी बात है मजमा बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग नाम सुन के खुद ही रुक जाएंगे। ऐलान हो गया जुमे बाद तकरीर होगी। जुमे के बाद जामा मस्जिद में लोग मौजूद रहे, कोई गया ही नहीं, या गए होंगे तो कम लोग गए होंगे, लेकिन भीड़ अच्छी थी। मस्जिद में कुर्सी लगाई गई, जैसे कुर्सी लगा के आजकल तकरीर होती है, कुर्सी लगाई गई। हजरत ने तकरीर फरमाई, शानदार खिताब फरमाया। शानदार खिताब तो फरमाते ही बाद में हाजिरीन में से कुछ लोग एतराज कर बैठे कि हजरत ने मस्जिद में कुर्सी लगा के तकरीर की, मस्जिद की बेहुरमती हो गई, मस्जिद की बेहुरमती हो गई। मस्जिद खाने खुदा है, अल्लाह का घर है, आप वहाँ कुर्सी पे बैठ करके शानो शौकत के साथ तकरीर कर रहे हैं, ये मस्जिद की बेइज्जती है, मस्जिद की। अब आप सोचिएगा जरा, हाजिरीन में अहले सुन्नत व जमाअत थे, एतराज करने वालों में जिसने एतराज किया वो भी सुन्नी ही कोई था, लेकिन अवाम का शऊर इतना बेदार था, इसलिए शऊर की बेदारी मैं कहूंगा, शऊर इतना बेदार था कि उनको लगा कि मस्जिद की बेहुरमती हो रही है तो सामने तकरीर करने वाला वक्त का मुहद्दिस है। एतराज आ गया, एतराज आ गया। अल्लामा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह चाहते तो कुछ जवाब दे देते, मगर स्टेज मतलब मस्जिद में उस वक्त सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी तशरीफ फरमा थे। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जवाब मैं दूंगा। खड़े हुए फरमाया कि मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब ने मस्जिद में जो बयान किया है, जो वाज किया है, वो अल्लाह और रसूल के लिए किया है कि अपने लिए? जवाब बहुत शानदार है हाफिज मिल्लत का। किस लिए किया? अपने लिए जवाब तकरीर की है। कोई अपनी जागीर बनाने के लिए, कोई दौलत कमाने के लिए, कोई नफ्स के सुकून के लिए ना, जो बयान किया इन्होंने, जो वाज किया है, अल्लाह रसूल के लिए किया है। और अल्लाह रसूल की खातिर मस्जिद में कुर्सी लगा के बैठना जायज है, सुन्नत है। हज़रत सैयदना हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शरीफ के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होते, सरकार खुद कुर्सी लगा करके उन्हें बैठाते थे और सरकार की खिदमत में वो कुर्सी पे बैठ करके सरकार को नात सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी ये मस्जिद जिसमें हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ने तकरीर की है, ये तुम्हारी मस्जिद मस्जिद नबवी से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तो नहीं है। जब वहाँ कुर्सी पे बैठ के रसूलुल्लाह की बारगाह अक़दस में नात सुनाई है, हज़रत हसन इब्न साबित ने अल्लाह और रसूल का रज़ा के लिए नात पढ़ी है, तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए मस्जिद में बैठ के तकरीर कर ली, तो कौन सी खता कर दी? सुभान अल्लाह। कहना मकसूद ये है कि उस वक्त अवाम का शऊर बेदार था, अवाम का शऊर बेदार था, लोग बारीक बारीक बातों पे भी गौर करते थे। मगर आज हाल ये है अवाम का, क्या बोला जाए, दीन की बुनियादी बातें भी अता पता कुछ नहीं, मालूम ही नहीं, दीन की बुनियादी तालीमात ही मालूम नहीं है, इस्लाम के बुनियादी अकीदे भी हमारे लोगों को मालूम नहीं। मैं घोसी की नहीं बात कर रहा हूँ, घोसी बेहमदिल्लाह क़रियतुल उलमा है, मदीनतुल उलमा है, ये उलमा का शहर है, यहाँ की मैं नहीं बात कर रहा हूँ।
वरना आवाम का हाल तो बहुत बुरा हो चुका है। आज हाल ये है, शहरों में बहुत सारी जगहों पे लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, हिंदी वाला कुरान देख के पढ़ते हैं। हिंदी वाला दे दीजिए, हिंदी में पढ़ेंगे तो ये हाल हो चुका है लोगों का। ये जो सवाल आया है, ये जो तनज़्ज़ुली आई है, ये जो पस्ती आई है, ये चौतरफा पस्ती। आज हम लोगों में भी पस्ती आई है। क्या हम इस लायक हैं कि हम अपने नकाबिर के कदमों में बैठ सकें? अपने इन अकाबिर के कदमों में भी बैठने लायक हम लोग? इधर भी पस्ती तो उधर भी पस्ती, पस्ती हर तरफ है। मगर इस पस्ती के आलम में भी कमाल ये होगा हमारा कि हम अपने अकाबिर का दामन थामे रहें, अपने अकाबिर के नक्शे कदम पे चलते रहें। उन्होंने जो खुतूत हमारे लिए बनाए हैं, दिखाए हैं, उन पर उन्हीं के रास्तों को अपना करके अपनी जिंदगी गुजारते रहें। अल्लाह तबारक व तआला का करम शामिल हाल रहा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई इब्लीसी, कोई शैतानी ताकत हमें राह रास्त से कभी भटका नहीं सकती है। हम अगर इन अकाबिर के नक्शे कदम पे चलते रहे, इन अकाबिर के बताए हुए रास्ते और इनके खुतूत पर चलते रहे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें बहका नहीं सकती है, भटका नहीं सकती है। सोशल मीडिया का जमाना है, गुमराही फैलाने वाले लोग शयातीनुल इंस वल जिन सब के सब कामों पे लगे हुए हैं, सब बहकाने और भटकाने पे लगे हुए हैं। मगर ये अल्लाह वालों का रास्ता जो है, ये अल्लाह वालों का रास्ता अल्लाह तक जाने का रास्ता है, अल्लाह वालों का रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। अगर हमने इनके दामन को थामे रखा, इनके बताए हुए रास्ते को अपनाए रखा, इनकी बताई हुई तालीमात को अपनाए रखा, इनके नक्शे कदम को अपनाए रखा, तो यकीन मानो हम दुनिया में चाहे कितने भी बुरे हाल में क्यों ना हो, हमारा ईमान और अकीदा बिहम्दिल्लाह सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए अपने इन अकाबिर के नक्शे कदम पे तुम थामे रहो और अपने बड़ों का चर्चा करते रहो, अपने बड़ों का चर्चा करते रहो। याद रखो, होसी की सरजमीन वो सरजमीन है जहां से अकाबिर औलिया ने जन्म लिया है, जहां से बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने। आप मामूली बात समझते हैं कि ये होसी की सरजमीन वो है जिसने आजाद हिंदुस्तान को काज़ीउल क़ुज़ात अता फरमाया है। आजाद हिंदुस्तान को काज़ीउल क़ुज़ात अता फरमाया है। सदरुश शरिया बदरुत तरीका, जिनका मज़ार अक़दस हमारे आपकी इस बस्ती की शान है, आजाद हिंदुस्तान के काज़ीउल क़ुज़ात हैं। और उनसे भी आज़ादी से भी पहले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो उन्हें मुत्तहिदा हिंदुस्तान का काज़ी बना दिया, पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान का काज़ी बना दिया। तो ये वो आबादी है, ये वो बस्ती है जहाँ अकाबिर औलिया, अकाबिर उलमा जो हमारी जमात अहले सुन्नत का सरमाया इफ्तिखार है, उन्होंने यहाँ जन्म लिया, यहाँ जिंदगी गुजारी और यहाँ उनके मज़ारात हैं, यहाँ उनकी कब्रें हैं, एक से एक हस्तियाँ हैं। मगर आज हम जिनके उर्स में हाजिर हैं, जिनके उर्स में शिरकत की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जुबान में भी कुव्वत अता फरमाई, कलम में भी ताकत अता फरमाई, दरसगाहों में एक शान अता फरमाई, सहतरफा सलाहियत तालीम दीन की जो होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तीनों तरफ खूबी और कमाल अता फरमाया था। हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे कि सबसे आसान है तकरीर, सबसे आसान है तकरीर, उससे मुश्किल है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से आज़मी, उर्से आज़मी, साहिबे सज्जादा, शहजादे हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन, नारे तकबीर। फरमाते थे कि सबसे आसान है तकरीर करना। अब आसान इस माना कर कि आगे आने वाले जो दोनों काम है वो बहुत मुश्किल है, इस माना कर आसान, वरना तकरीर करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तकरीर करने के लिए यानी सही से तकरीर करने के लिए सही इल्म भी होना चाहिए, सही मालूमात होनी चाहिए, मोतबर मुस्तनद और गैर मोतबर गैर मुस्तनद बातों में फर्क करने का सलीका भी होना चाहिए, तभी तो आदमी सही तकरीर कर पाएगा। फरमाते सबसे आसान है तकरीर, उससे मुश्किल है दरसगाह में पढ़ाना तदरीस, और उससे भी मुश्किल है तसनीफ, उससे भी मुश्किल है तसनीफ। लेकिन अगर आज हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा होते ना और देखते आजकल के कॉपी पेस्ट मुसन्निफों को,
हाँ, कुछ यहाँ से चोरी किया, कुछ वहां से चोरी किया और खटाखट किताब तैयार करके छपवा दिया। आजकल यही हो रहा है माजरत के साथ, बहुत ज्यादा चोरियां कर करके किताबें लोग लिख रहे हैं, सरकाबाजी कर करके किताबें लिख रहे हैं। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, लो साहब फतवे भी आजकल एआई से लिखे जाने लगे हैं। लेकिन है बहुत मुश्किल काम तस्नीफ, बहुत मुश्किल काम तस्नीफ यानी किताब लिखना। मैं आखिर में बात कर लो तस्नीफ के सिलसिले में। किताब लिखना बहुत मुश्किल काम, और जिस तरह तकरीरों का मकसद होता है ना, उसी तरह किताब लिखने का भी मकसद होता है। किताब लिखने का भी मकसद होता है। बंदे मोमिन के हर अमल का बुनियादी मकसद तो रज़ा इलाही होना चाहिए। बेशक रज़ा इलाही, चाहे वो आप अपने कलम से अमल कर रहे हैं या अपनी जुबान से या अपने आज़ा व जवारे से, आपका बुनियादी मकसद रज़ा इलाही होना चाहिए। लेकिन हम तकरीर करते हैं, ठीक है, रज़ा इलाही की हमारी नियत होती है, मगर सामने सामिईन को अपनी बात समझाना, उन तक बात पहुंचाना, दीन की तबलीग, वाज़ो नसीहत, ये हमारा मकसूद और मुद्दा हुआ करता है। इसी तरह जब बंदा किताब लिखता है तो रज़ा इलाही के लिए, अगर आलिम बाअमल और मुखलिस है, रज़ा इलाही के लिए लिख रहा है, मगर उसका मकसद उस किताब से क्या होता है? जिस टॉपिक पर वो किताब लिख रहा होता है, उस टॉपिक पर लोगों को मालूमात मुहैया करना, लोगों को दलील फराहम करना, लोगों को इत्मीनान देना, लोगों को के शुबहात दूर करना, लोगों के अंदर अगर कोई शक शुबहा आ गया है तो शक शुबहे को दूर कर देना। बहुत सारे मकसद हुआ करते हैं किताबें लिखने से। आने वाली नस्लों को दीन की सही मालूमात फराहम करना। मिसाल के तौर पे हजरत ने सीरतुल मुस्तफ़ा लिखी, मकसूद यही तो रहा होगा कि आने वाली नस्लों को या मौजूदीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिलसिले में एक ऐसी किताब दे दी जाए जो बहुत मोटी ना हो, बहुत पतली भी ना हो, और सीरत तैयबा के तमाम अहम पहलुओं का जो अहाता कर रही हो, तमाम अहम गोशों को पर जो रोशनी डाल रही हो, इस तरह की कोई एक मुनासिब किताब आने वाली नस्लों को दे दी जाए, जो घर घर में पढ़ी जाए, जो आवाम के लिए भी फायदेमंद हो, नीम खानदा लोगों के लिए भी फायदेमंद हो, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। इस तरह से कोई मतलूब और मुद्दा रहा होगा। यकीनन तसनीफ के वक्त पेश नजर हुआ करता है, यकीनन तसनीफ के वक्त हमारे उलमा के सामने इस तरह के मकसूद हुआ करते थे कि इस किताब का मकसद ये होगा ताकि ऐसा हो जाए, ताकि ऐसा हो जाए, ताकि ऐसा हो जाए। ये मकसूद था, और ये मकसूद यकीनन आप गौर करें कि अगर हम कोई किताब लिख रहे हैं कि इससे आने वाली नस्लों को फायदा हासिल हो, फायदा मिले, तो कोई जरूरी नहीं कि वो किताब मकबूल भी हो, कोई जरूरी नहीं कि उस किताब से हमारी आने वाली नस्लों को फायदा भी मिले, कोई जरूरी नहीं कि आने वाली नस्लों को उस किताब की बरकतें भी नसीब हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ मामला तो इखलास का है, यहाँ तो मामला रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत का है, यहाँ तो मामला रसूलुल्लाह की बारगाह तक हाज़िरी और रसाई का है, यहाँ तो मामला दूसरा है, वहाँ तो दिल की दुनिया देखी जाती है। यकीनन हमारे उलमा ने ना जाने क्या क्या किताबें लिखी हैं और किन अजीम मकासिद के तहत लिखी हैं, मगर बहुत सारे उलमा हैं जिनकी नीयत और उनके खुलूस की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किताब को अवाम व खवास सब में मकबूलियत अता फरमाई है। उनकी बास तसनीफात को ऐसी कबूलियतें दायमी अता फरमाई है कि जिस पर दूसरे मुसन्निफीन रश किया करते हैं। हजरत अल्लामा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सीरतुल मुस्तफ़ा जब लिखी होगी, जो भी मकासिद पेश नजर रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजरत ने जिस मकसद के तहत वो किताब लिखी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकसद में उन्हें मुकम्मल कामयाबी, सुभान अल्लाह, जो पेश नजर रख करके उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पेश नजर मकसूद और मुद्दा को तामो आम फरमाया है, और उनकी हुस्न नीयत और इखलास की ऐसी बरकत जाहिर हुई है कि आज उनकी किताब मुसलमानों के घर घर में पाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, हर मुसन्निफ की किताब को कहाँ मकबूलियत मिला करती है, हर किसी को कहाँ वो खुलूस मिला करता है, हर किसी को कहाँ वो नियतों की बुलंदी और पाकीज़गी मिला करती है। ये हजरत की जात थी कि जिस मैदान में गई, जिस मैदान को चुना, उसमें अपना सिक्का बिठा दिया है। हजरत तकरीर के मैदान में
पूरे मुल्क में मुमताज, तदरीस के मैदान में मुल्क के मुमताज तरीन मुदर्रिसीन और शयूखुल हदीस में से शुमार हुआ करता था। और तसनीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पर कुरानियात के मौजू पे किताबें लिखी, हदीस के मुतअद्दिद उलूम से मुतल्लिक किताबें लिखी, इसके अलावा खिताबात पे किताबें लिखी, तसव्वुफ पे किताब लिखी और अस्कार पे उनकी तसनीफात में आपको जा बजा चीजें मिल जाएंगी। मामूलातुल अबरार देख लीजिए, बहुत सारी किताबें हजरत ने लिखी, बहुत सारे उलूम फनून पे लिखी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किताबों को मकबूलियत अता फरमाई है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अकाबिर के फैजान से मालामाल फरमाए, हमारे अकाबिर के दामन से और उनके नक्श कदम से हमें जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई चूक या गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।